वीडियो में हम लोग कैलकुलस की कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि कब हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ी, कब हमें डेरिवेटिव का ज़रूरत पड़ा, आखिर इनकी ज़रूरत क्या थी और कैसे इनकी मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ मैथ में ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये पॉइंट ये है और इससे आपको एक यूनिक लाइन ड्रॉ करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप बोलोगे हाँ, लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यूनिक लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लाइन हैं जो इस पॉइंट से पास करते हैं। इनफैक्ट इनफाइनाइट लाइन है जो इस पॉइंट से पास करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपने ये भी पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, बहुत ही जगह इन चीज़ों को पढ़ा होगा कि जो टेंजेंट लाइन होता है किसी भी कर्व पे, जैसे कि यहाँ आप एक देख सकते हैं पिक्चर में सर्किल है, टेंजेंट लाइन जो है ये एल टेंजेंट लाइन जो है वो कर्व को जस्ट एक पॉइंट पे टच करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस एक पॉइंट से हेल्प से कैसे किसी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम लोग कैसे टेंजेंट की बात करते हैं, क्योंकि टेंजेंट लाइन तभी ड्रॉ हो सकता है या कोई भी लाइन तभी ड्रॉ हो सकता है जब हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट हो। आपको पता है एक लाइन, यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए। अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो तो हमेशा एक हम यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब कोई तीसरा लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते या दूसरा लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, एक ही लाइन होगा जो 2 पॉइंट से पास करेगा। तो फिर ये टेंजेंट लाइन कहाँ से आया, इसका क्या कंसेप्ट है, कैलकुलस से इसका क्या कनेक्शन है, इन्हीं चीज़ों को हम आंसर करने का स्टेप बाय स्टेप कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट लाइन हमें दिया हुआ है और अगर हमें इसका स्लोप निकालना है, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालना बहुत ही ईजी होता है। स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालने के लिए हमें बस 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। कोई भी 2 पॉइंट हम ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, और सिंपली हम क्या करते हैं, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, या फिर ये कहें कि हम अगर राइज ओवर रन निकाल लेते हैं, ये कितना राइज हुआ और ये कितना रन हुआ, अगर इनका रेशियो हम निकाल लेते हैं, या फिर कुछ ये कहें डेल y चेंज इन y और रन जो है चेंज इन x है, तो हम इसके थ्रू बता सकते हैं कि ये जो स्लोप है वो इस लाइन का कितना है। और लाइन के केस में सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक लाइन का जो राइज ओवर रन जो स्लोप होता है वो हमेशा ही समान होता है, कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लाइन पे पिक करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट, और अगर उस रेशियो को निकालते हैं 2 पॉइंट के लिए, किसी भी 2 पॉइंट के लिए, तो हमेशा ही स्लोप सेम होता है। और हमने पढ़ा भी है कि y इक्वल जो mx प्लस b होता है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, और जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो हमें स्लोप देता है जो कि कांस्टेंट होता है। तो स्लोप का बहुत ही मैथ में अच्छा यूज है, क्योंकि स्लोप के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि उस फंक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज है, वो हम बता सकते हैं कि फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन घट रहा है, किस पॉइंट पे स्लोप कैसा है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ों का रियल लाइफ में यूज इस्तेमाल होता है कि चीज़ें बढ़ रही है, घट रही है समय के साथ। तो स्लोप से हम बहुत सारी चीज़ों को बता सकते थे। तो लाइन के केस में जब एक स्ट्रेट लाइन होता था, स्लोप निकालना बहुत ही आसान था। स्लोप के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पता लगा सकते थे। लेकिन जब एक कर्व की बात शुरू हुई, जैसे कि मैं एक कर्व ले लेता हूँ, अब अगर हम इस कर्व की बात करें तो यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम कर्व के स्लोप कितना बताएंगे। यहाँ तो हर पॉइंट पे स्लोप बदलने वाला है। अगर हम किसी 2 पॉइंट की बात करते हैं, कोई 2 पॉइंट इस ग्राफ पे अगर हम पिक करते हैं और अगर हम स्लोप निकालें किसी भी 2 पॉइंट के लिए, यहाँ तक कि हम जरा सा एक आगे पीछे भी पॉइंट ले लें, तो हर बार जो राइज ओवर रन होगा वो अलग होगा। कहने का मतलब ये हर जगह बदलता रहेगा। किसी भी 2 पॉइंट के लिए अगर हम स्लोप निकालते हैं, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व शेप का है, कहने का मतलब हर पॉइंट पे इसका स्लोप बदल रहा है। पर वो स्लोप हम निकालेंगे कैसे, पहला सवाल दिमाग में ये आया। तो उदाहरण के लिए अगर हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे है
और एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है। तो अगर हम इन दोनों का स्लोप निकालना चाहें तो इन दोनों को हम कनेक्ट कर लेंगे, और ठीक वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, राइज ओवर रन के हेल्प से इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ जो राइज है वो हुआ है 1 to 4, मतलब ये 3 यूनिट का राइज हो गया और 1 यूनिट का रन हो गया। तो आप इस स्लोप को बता सकते हैं कि 3/1 मतलब कि स्लोप 3 है। इन दो पॉइंट पे अगर इसे हम ए और बी नाम दें, इस लाइन को एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं इसका नाम है सेकेंड लाइन। तो किसी भी कर्व पे दो बिंदु पे अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो ये सेकेंड लाइन हर जगह वेरी करता है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी कर्व के दो पॉइंट को पता करके हम उसके थ्रू स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन इससे हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जब भी हमें स्लोप निकालना होगा हर दो पॉइंट पे कैलकुलेट करना होगा। कुछ ऐसा तरीका होता जैसे कि स्ट्रेट लाइन के केस में हम लोग एक बार स्लोप निकालते थे और पूरे कर्व में अप्लाई कर लेते थे, क्योंकि स्लोप समान होता था। तो कुछ ऐसा हम कर पाते कि पूरे कर्व में स्लोप समान हो जाता। तो इसके लिए लोगों ने सोचा, जो मैथमेटिशियन थे वो सोच रहे थे कुछ ऐसा तरीका हो कि हम एक स्लोप निकालें और हर जगह अप्लाई हो जाए। तो जब उन्होंने कर्व को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जैसे कि आप अभी पिक्चर में देख सकते हैं, अब हम लोग कर्व के एक पॉइंट को देखते हैं 1,1। इस पॉइंट को अगर हम लोग देखते हैं और यहाँ पे हम स्लोप निकालने में इस कर्व का पता लगाना चाहते हैं कि स्लोप क्या है। इस पॉइंट को अगर हम लोग गौर से देखें, कहने का मतलब अगर इस पॉइंट को हम जूम करते हैं कुछ इस तरह से, इस पॉइंट को अगर हम जूम करते जाएं, जूम करते जाएं, जूम करते जाएं, जूम करते जाएं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस कर्व था वो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन है। कहने का मतलब कोई भी कर्व हो, अगर उसे हम बहुत ही क्लोज लुक में देखें या फिर यूँ कहें कि उस पॉइंट के बहुत ही आसपास में देखें, किसी पॉइंट के बहुत ही नज़दीक में देखें, तो हर एक कर्व कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन होता है। और अब हमें अगर इस लाइन का स्लोप निकालना हो, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना हो तो ये स्लोप कांस्टेंट भी होगा और ये निकालना बहुत ही आसान है। इस स्लोप को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम एक और पास में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं तो हम सिंपली वही राइज ओवर रन का यूज करके इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब जो ये कर्व का स्लोप था, जो भी इस कर्व का स्लोप था, वो कहीं ना कहीं ये जो लाइन मैंने अभी जूम करके आपको दिखाया उसके स्लोप के बराबर था। और ये वही लाइन है जिसे हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो टेंजेंट लाइन बेसिकली वो लाइन है, अगर हम एक कर्व को जूम करते जाते हैं, एकदम पास जाते जाते हैं, तो जो लाइन मिलता है वही टेंजेंट लाइन है। अब जाहिर सी बात है, जैसा मैंने बताया कि टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए भी, क्योंकि एक लाइन हमें दो पॉइंट की ज़रूरत होती है। एक्चुअली में जब भी हम लोग टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं हम दो पॉइंट को लेते हैं, मगर ये पॉइंट इतने क्लोज होते हैं, इतने क्लोज होते हैं, जैसा भले ही आपको लगता है मैंने दो पॉइंट लिया इस टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन ये इतने क्लोज होते हैं कि आप यूँ समझ लीजिए कि दूरी इतनी कम है कि ये दोनों एकदम पास पास होते हैं, और इस तरह हम लोग टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। बट यहाँ पे भी दो पॉइंट होते हैं, बट इन जो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो 0 के बराबर होती है। यूँ समझिए ये दोनों पॉइंट के बीच अगर हम बात करें तो जो राइज भी है वो 0 है और रन भी है जो 0 है। कहने का मतलब, तो हम जो ये स्लोप निकाल रहे हैं, एक्चुअली जब दो पॉइंट बहुत ही एक दूसरे के पास हो, कहने का मतलब दोनों के बीच की दूरी 0 हो, तो ये एक्चुअली 0/0 हो जाता है स्लोप, और इसे ही हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो आप इन्हीं चीज़ों का जो 0/0 फॉर्म होता है, इसी का आंसर शुरू करने के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत हुई, और लिमिट में हम जानते हैं ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये क्या फॉर्म है, एक्चुअली ये एग्जैक्ट 0 नहीं है और ना ही रन एग्जैक्ट 0, क्योंकि जैसा मैंने बताया दोनों पॉइंट क्लोज हैं बट एक दूसरे पे नहीं है, बहुत ही क्लोज है। कहने का मतलब हम कुछ ऐसा समझ लीजिए कि राइज अप्रोच कर रहा है 0 को और रन भी अप्रोच कर रहा है 0 को। कहने का मतलब दोनों बहुत ही आसपास हैं।
कहने का मतलब अगर एक वैल्यू 0 है तो दूसरा को कुछ यूँ समझ लीजिए कि 0.0000001 है। ये दोनों बहुत ही पास दोनों पॉइंट हैं। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं 0 के बराबर है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें लिमिट की आवश्यकता पड़ी कि ये 0/0 होता क्या है और फिर ये डेरिवेटिव होता क्या है। तो चलिए हम लोग डेरिवेटिव का पहला फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अब आप इस पिक्चर में इस ब्लू कर्व को देखिए और इस पे मैंने 2 पॉइंट P और Q को लिया हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये एक y=x² का कर्व है और यहाँ पे हम लोग पॉइंट 2 पे एक पॉइंट Q को लेके रखे हैं, मतलब कि 2,4 पे ये पॉइंट Q है और जो पॉइंट P हमने लिया है वो है इस जगह पे। आप देख सकते हैं उसका कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से है। तो अगर हमें इसका स्लोप निकालना होगा, जो ब्राउन कलर में सेकेंड लाइन जो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता है, तो वो बराबर होगा 5.712। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो दोनों पॉइंट मैंने दूरी पे लिया हुआ है वो एक्चुअल दूरी कितना है 1.712। मतलब Q और P के बीच जो दूरी है पॉइंट के बीच, जिसे आप रन कहते हैं, वो 1.712 है। अब मैं इस दूरी को कम करते जा रहा हूँ। कहने का मतलब देखिए जैसे जैसे मैं इस दूरी को कम कर रहा हूँ दोनों पॉइंट के बीच में, तो देखिए आपका सेकेंड स्लोप 5.0 होते जा रहा है और देखिए जब दोनों के बीच 1 है सेकेंड स्लोप 5.05। इस तरह अगर मैं दूरी को घटाते जाऊँ अब ये दोनों पॉइंट के बीच में दूरी और कम हो गई है। घटाते घटाते मान लीजिए दूरी इतना कम है 0.00। तो देखिए दोनों पॉइंट ऐसा लग रहा है एक दूसरे के ऊपर ही है। और अभी उन दोनों का अगर आप लाइन का स्लोप निकालिएगा राइज ओवर रन, तो आप देखते हैं कि इसका मान आता है 4.0001 और जो यही वैल्यू है एक्चुअल में यही तो टेंजेंट लाइन का स्लोप है। तो बेसिकली जो हम लोग टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ करते हैं वो 2 पॉइंट बहुत ही क्लोज ड्रॉ करते हैं, इतने क्लोज कि बस आप यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई एक 0 है और उसके बगल में 0.0001 अगर ड्रॉ करें और दोनों को मिला दे, जो लाइन मिलेगा वही टेंजेंट लाइन होता है। तो चलिए वैसे ही हम एक पॉइंट x ले लेते हैं और उससे थोड़ी दूर पे एक दूसरा पॉइंट x+h ले लेते हैं, जहाँ पे जो ये h है बहुत ही स्मॉल है, या फिर हम ऐसा कहें कि ये जो h है वो अप्रोच कर रहा है 0 को। मतलब कि ये दोनों पॉइंट काफ़ी क्लोज है। भले ही मैंने इन्हें दूर बनाया है बट ये दोनों बहुत ही पास हैं। मैंने पिक्चर को समझने के लिए दूर रखा है। तो आप मान के चलिए कि जो h है एग्जैक्ट 0 तो नहीं है, जैसा मैंने बताया कि दोनों पॉइंट एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो राइज है वो fxh माइनस fx है और जो रन है वो x+h माइनस x है। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो fx+h माइनस fx ओवर h हो जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअली जो h है वो अप्रोच कर रहा है 0 को। तो ऐसे तो अगर ये 2 पॉइंट दूर होते तो ये सेकेंड लाइन होता है, लेकिन अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं लिमिट यूज करके कि h अगर 0 को अप्रोच करता है तो एक्चुअली ये जो स्लोप होगा वो कर्व का होगा और एक्चुअली वो स्लोप टेंजेंट लाइन का होगा और इसी को तो हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। कहने का मतलब इसी लिमिट के फॉर्मूला का यूज करके हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, किसी भी कर्व का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूला का हेल्प से हम किसी भी डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो में मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो आगे का मिस ना हो। थैंक यू।